मार्गी रहते हुए 11 नवंबर तक अपनी तेजी को बरकरार रखना, उसके बाद में वक्री हो जाना, ये सारे ही शुभता भरे बहुत महत्वपूर्ण संकेत हैं। दीपोत्सव के ठीक पहले धनतेरस के साथ में जब ये परिवर्तन समक्ष आने वाला रहेगा, तो ये त्योहारी समय की रौनक को और अधिक बढ़ाने वाला हो जाता है। और कीजिएगा कि कुंभ राशि के महानुभावों के लिए, जिनको 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, उनके लिए हम ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर यहाँ हाजिर हैं। पंचम भाव से निकलकर देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव के साथ में रहेंगे। इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो शनिदेव पर रहेगी और अपने ही राशि स्थान पर रहेगी। द्वादश भावों में ये भाव धन भाव है, लिक्विडिटी का हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस है, और साथ ही साथ में जो फैमिली की अप्रोच होती है उसको देखने का हाउस है। सबसे मेजर चेंज क्या है यहाँ पर कि आप पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ख्याल रखिएगा। पॉजिटिविटी के पहले जहां ध्यान रखना है, अवेयरनेस रखनी है, उसकी चर्चा करते हैं। डाइजेस्टिव की कुछ हद तक इश्यूज सामने आ सकते हैं, संभलें उससे। इसके अलावा कोई भी सर्जरी जैसे अप्रोच जो लंबे समय से अटकी हुई थी, वो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के मध्य आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें भी त्योहारी समय के बाद में 21-22 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का समय महत्वपूर्ण कहा जाएगा। उसमें भी स्टमक को रिलेट करते हुए कोई भी ऐसी सर्जरी आदि का बेस है, तब तो उसको और ज्यादा पॉजिटिविटी में देखा जा सकता है। ये गौर करने की जरूरत है यहाँ पर कि आपके लिए जो यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिलेट करता हुआ वर्क है, उसमें भले स्टॉक मार्केट हो, इंश्योरेंस संबंधी कामकाज हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं या बैंकिंग को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग पोजीशन के साथ में है, या फिर आप किसी भी मेजर सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं। जुपिटर की जो पोजीशन 6th हाउस के साथ में बनी हुई है, अटमोस्टली प्रोग्रेसिव है आपके लिए, और ऐसे सिरों में आपके लिए इन कार्य विशेष के साथ में काफी हद तक बेहतरी निकल कर आ सकती है। स्पष्टता रखिएगा कि आप किसी लोन आने की तरफ जा रहे हैं। ये टाइम कंसोलिडेशन का है, पॉजिटिविटी का है। इसके पीछे वजह क्या है कि लाभ भाव और साथ ही साथ में जो धन भाव के अधिपति है वो षष्ठ भाव में उच्चस्थ है। पुनः कर्म भाव को, 12th हाउस को, और साथ ही साथ जहां से फाइनेंसेस की पोजीशन को देखा जाता है उस हाउस को देख रहे हैं। इसी वजह से आप जो भी फाइनेंशियल लेवल पर अपने लिए बर्डनाइज होने वाली किसी भी अप्रोच को देख रहे हैं, वो फलतः है आपको आगे बढ़ाने वाला ही क्रम कहा जाएगा, जहां से कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष उपस्थित रहने वाली नहीं है। वहीं पर जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी रहे हैं, अब वो इस अंतराल में हट सकते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ लंबे समय से कॉन्स्पिरेसी क्रिएशन की तरफ था, आप उसको एक्सपोज करना चाह रहे थे, या फिर आप मैनेजमेंट को बताना चाह रहे थे कि ये व्यक्ति हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी हानि पहुंचा रहा है। व्यक्तिगत तौर पर तो हमारी बात छोड़ दीजिए, ऑल ओवर जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी एक तरह से इम्पैक्ट डालने की तैयारी में व्यक्ति, और वो भी नेगेटिविटी में। तो ऐसे में थोड़े से प्रयास उस व्यक्ति विशेष की षड्यंत्रकारी स्थितियों को सामने लेकर आ सकते हैं। अब सबसे पहले जॉब की तरफ जाते हैं। देखिए, जो जॉब में आपके लिए एक धुन चल रही थी, कन्वेंशनल पोजीशंस में आप चल रहे थे, लेकिन जो आपकी वर्किंग प्रोग्रेस है आप उसको नेक्स्ट लेवल की तरफ लेकर जाना चाह रहे थे। आपने अपनी इंपॉर्टेंस को प्रूव कर दिया है, परंतु रेम्यूनरेशंस में उसका बेनिफिट आपको नहीं दिखा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रमोशन जैसी अप्रोच होती है उसमें वो इम्पैक्ट नहीं दिखा है। वो इम्पैक्ट इन दिनों में आपके सामने आ सकता है। आपकी जो वर्किंग एक्सपर्टीज है उसकी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा रह सकती है। जो पेशोपेश जॉब में चल रही थी, जो हिंड्रेंसेस चल रहे थे, नौकरी यहाँ पर रहेगी भी या नहीं, या फिर कोई स्थितियां इधर उधर तो नहीं हो जाएगी, वो सारे ये डर हटाकर जो एक स्टेबलाइजेशन का मोड होता है उसको आप अपने साथ में बड़ी ही गहराई से लेकर चल रहे हैं। 1% भी विचलित होने की आवश्यकता आपको वहां से नहीं है। ये अपनी मेमोरीज में आप रिकॉल करते हुए रहिएगा। ये भी निवेदन आपसे करेंगे कि जो कार्य आपने अपने साथ में जॉब में जोड़ लिए हैं, जिसमें कुछ बाधाएं आ रही थी, टीम आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, वहां से भी सपोर्टिव रिदम इन दिनों में निकल कर आ सकती है।
देव गुरु बृहस्पति सर्वत्र चर्चा है कि अतिचारी होकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इनके फलाफल में संशय है। परंतु श्रीमान, जब ऐसी ग्रह व्यवस्थाएं उच्चस्त हो और साथ ही साथ में शनिदेव जो कि कर्म के फल को व्यक्ति विशेष के जीवन में रखते हैं, वहां पर इनकी दृष्टि हो, तो व्यक्ति के फाइनेंसेस के साथ में, उसके कम्युनिकेशन के साथ में, इमूवेबल एसेट की पोजीशन के साथ में, जो भीतर के एनिमीज हावी थे उसमें भले ही आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कह लीजिए या फिर कोई भी और ऐसी पोजीशन जो भीतर ही भीतर दुविधाओं को देने वाली होती है, उन सभी से संभल कर जीवन यात्रा को आगे की और शानदार तरीके से बढ़ाने के अवसरों को देखते चले जाना, ये सब कुछ आपके लिए बेहद व्यवस्थित क्रम में नजर आता है, जिसको अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। जॉब में यहाँ पर ओवरसीज का कोई भी ऑफर आपके सामने आ रहा है या फिर आप अपने घर परिवार के साथ में कंफर्ट में है, परंतु अवसर आ रहा है कि आपको 50% की हाइक किसी एक जगह से मिल रही है और आपको मालूम है कि कुछ वर्ष वहां बिता लिए तो जीवन का आगे का सिरा पूर्ण रूपेण व्यवस्थित होता चला जाएगा। तो ऐसे सिरों में जो डिसीजन आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं वो सपोर्टिव कहा जाएगा। कोई भी नेगेटिव रिदम वहां से आपके लिए एस्टेब्लिश बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रूवन अप्रोच अपने साथ में और भीतर तक बनाकर रखने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। स्पष्टता इस बात की रखें कि जो देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि मंगल के राशि स्थानक कर्म में है, कर्म भावस्थ आधार के साथ में है, आपकी इच्छा शक्ति का उदय निरंतर तौर पर आपके समक्ष होता चला जाता है। आपकी मानसिक सुख के साथ में जो वृद्धि के क्रम है वो लगातार बढ़ने की तैयारी करते हैं। आपने चुनौतियों से पार पाने के लिए जो रास्ते किए थे वो पूरे तरीके से आपके लिए यहाँ सहयोग की आभा को निर्देशित करते चले जाते हैं। ये भाव भीतर तक अपने साथ में आप रखिएगा कि इस समय की सुंदरता अद्भुत है। इस समय के आधार क्रम के साथ में जैसी व्यवस्थाएं आप अपने लिए देखना चाहते हैं उसका सिरा भी अद्भुत है। देव गुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर है वो ये बताती है कि आप किसी व्यक्ति विशेष को बिजनेस पार्टनरशिप में जोड़ना चाहते हैं। देव गुरु बृहस्पति का उच्चस्त होना वहां से भी सहयोग की यात्रा को लेकर आता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह व्यवस्था उच्चस्त होगी और देव गुरु जैसे ग्रह व्यवस्था, तो उनकी दृष्टि में अमृतमय आधार और अधिक बढ़ जाया करता है। जो आप खुद को दुविधाओं से हटाकर मैनेज करना चाह रहे थे, आगे की ओर बढ़ाना चाह रहे थे, वहां से भी सपोर्टिव रिदम है आपके साथ। पिता के साथ जो कॉन्ट्राडिक्शंस बने हुए थे कामकाज में, आप फैमिली बिजनेस की तरफ आए और अब आप अपना स्पेस बनाना चाहते हैं, नए आइडियाज को इन्फ्यूज करना चाहते हैं। पिता 8 घंटे मेहनत कर रहे हैं, आपने 10 घंटे मेहनत की शुरुआत की, 2 एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के साथ में प्रूव किया कि हम क्या करना चाहते हैं। वहीं से आपके रास्ते यहाँ एक अलग अप्रोच को स्टेब्लिश करते हुए नजर आते हैं। आपके लिए यहाँ पर जो चुनौतियां कोई भी रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए वर्क के साथ में बनी हुई थी वो कुछ हद तक सामने रह सकती है, उसको भी आप श्रेणीबद्ध क्रम में स्थापित करते हुए चलिएगा। देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो द्वादश भाव के साथ में बनी हुई है वो खर्चों पर काफी हद तक यहाँ आपके लिए और रोकथाम लगाने का कार्य करती है। आप जिस स्थिरता की प्रज्वलित धारा के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ आपके लिए रेजम्बलेंस को देती चली जाती है। ये स्पष्टता रखें कि विदेश संबंधी कार्यों में जो स्थायित्व का निर्माण आधार आप अपने साथ में देखना चाह रहे थे उसके भी भरपूर से भरपूर गुंजाइशों के प्रतिबिंब आपके साथ साथ अवस्थित है। कोई भी नकारात्मकता भरा भाव अपने साथ रखने की जरूरत आपको नहीं है। ये बात स्पष्ट तौर पर अपने मन मस्तिष्क में काबिज करते हुए आप आगे बढ़िएगा। एक और जो प्रमुख बात नजर आती है, देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो द्वादश भाव के साथ में जुड़ी हुई है। अब यहाँ जो शनिदेव है उनकी अवस्थाएं 7.5 का लास्ट फेज लेकर आती है। वो पॉजिटिविटी धीरे धीरे आपने देखनी शुरू कर दी है। व्यक्ति कई बार एंड रिजल्ट को ही पॉजिटिविटी देखता है, परंतु उसके पहले के जो प्रारूप साथ में रहते हैं वो भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के ही बेसिस होते हैं। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट जो 2nd हाउस के ऊपर रहेगा, शनिदेव की स्थितियों के साथ में रहेगा,
आपके लिए यहाँ पर आत्मविश्वास में वृद्धि है। जिन कार्यों में संशय था उससे हटकर आप आगे बढ़ रहे हैं। यह समय पारिवारिक पक्ष के साथ में भी पुनः जुड़ाव का है। परिवार ताकत है व्यक्ति की, परिवार साहस है व्यक्ति का। जब तक व्यक्ति गलतियां ढूंढता रहता है, जब तक व्यक्ति आलोचनाएं ढूंढता रहता है, जब तक व्यक्ति अपने साथ के लोगों की स्थितियों को पूरे तरीके से जान नहीं पाता, तब तक वो दुविधाओं के साथ में ग्रसित रहता है। पारिवारिक जीवन में आक्षेप लगाता रहता है। आक्षेप का सीधा सीधा अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं वो बार बार ही कहता रहता है कि आप यहाँ गलत हो, आप वहां पर गलत हो। परंतु इस जर्नी में कुछ चीजों को और कुछ बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना, ये सबसे मेजर लेवल ऑफ पॉजिटिविटी है, जिसको आप अपने साथ में स्टेबलाइज करते हुए आगे बढ़ने की पूरी पूरी शुरुआत करते चले जाइएगा। एक विनम्र निवेदन आपसे ये भी है कि कामकाजी जीवन की यात्रा में पूरे तरीके से उत्साहित रहकर चलिएगा। 7.5 का लास्ट फेज, शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट 4th हाउस पर, शुक्र राशि स्थान पर, मित्र राशि स्थान पर, देव गुरु बृहस्पति धन त्रयोदशी के दिन उच्चस्त होते हुए, तो सबसे अधिक स्मरणीय बात ये हो जाती है कि नई शुरुआत के लिहाजा जो ये 11 नवंबर 2025 तक का समय है, इसको जीवन यात्रा में अद्भुत से भी अद्भुत सिरों के साथ में देखकर आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। नवोत्साह और नवमंग आपके साथ साथ है। पंचम के कारकाधिपति हैं देवगुरु बृहस्पति। जो संतान पक्ष के साथ में तारतम्य चल रहा था, वो थोड़ी सी कमी आ सकती है। उनको जितना समय देना है और उनके साथ जो विचारों को साझा करना है, उसमें डिस्टर्बेंसेस के पोजीशन को पूरे तरीके से हटाकर रखने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। और वहीं पर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। ऑफिस पॉलिटिक्स उस लेवल पर डिस्टर्ब करने वाली नहीं। किसी रिलेशन में आप चल रहे थे और वहां से कनेक्ट आप फील कर रहे हैं, उस कनेक्ट के साथ में अफेक्शन बढ़ता चला जा रहा है और आप अपनी जर्नी को आगे की ओर देखना चाहते हैं, तो उन सारी स्थितियों के साथ एक जो सपोर्टिव रिदम होती है, वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ साथ में है। कोई भी और नेगेटिव साइड एस्टेब्लिश होने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। ये बात अपने मन मस्तिष्क में बड़ी गहराई से आप धारण करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। और वहीं पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट्स के साथ में अटमोस्ट सपोर्टिव रिदम आपके साथ साथ चल रही है। इसी के साथ में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। ये समय प्रगतिवान है। ये समय जीवन यात्रा को नए आयाम देता चला जा रहा है। मन मस्तिष्क की थकावट को हटाकर लगातार आगे बढ़िएगा। शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। निरंतर चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।